नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कल 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हुआ और इस बीच जहां तमाम लोग लगातार हीराबा को लेकर के शोक संदेश भेज रहे हैं और इसी के साथ ही पीएम मोदी के साथ अपनी संतावना भी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक बार फिर से वही किस्सा सोशल मीडिया पर देखने को मिला कि कैसे जो किसी पार्टी से संबंध रखते हैं बड़े बड़े नेता इस तरीके से ओछी कमेंट करते हुए हीराबा को लेकर के नजर आ रहे हैं। बता दें कि एक नेता हैं जो कि गुजरात कांग्रेस के हैं, इनका नाम हितेंद्र है और ये प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर के इस तरीके से टिप्पणी करते हैं, जिसके बाद जनता ने जम करके लताड़ लगाई है। तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से वही पुराना किस्सा दोहराते हुए बीजेपी के नेता और संघ के सदस्य सामने आए हैं। इनका नाम दिलीप त्रिवेदी है और इन्होंने वो वाकया बताया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का देहांत हुआ था और ठीक इसी तरीके से उन्होंने पहले भी कर्तव्य निभाया था। पहले पुत्र धर्म निभाया, फिर उसके बाद राष्ट्र धर्म निभाया था। इस वाक्य का जिक्र करते हुए भी उन्होंने चीजें बताई हैं। हम आपको इन दोनों ही खबरों के बारे में विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि दरअसल गुजरात के जो नेता हैं, कांग्रेस नेता, वो एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं हितेंद्र, और ये ट्वीट करके लिखते हैं, लगता है कल सुबह में सूर्योदय के साथ साथ गोदी मीडिया माता जी को स्वर्ग में झूला झुलाते हुए लाइव दिखाएंगे। इनका ये कमेंट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसको लेकर के लोग जम करके लताड़ लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि एक यूजर हैं अभिषेक उपाध्याय, इन्होंने इनका ट्वीट शेयर करते हुए कहा कि ये गुजरात कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, पीएम मोदी की स्वर्गवासी मां पर टिप्पणी कर रहे हैं और ये लोग नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने निकले हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि इस देश में इतनी ज्यादा नफरत हो गई है कि इस नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने चला हूं, और इस तरीके से ओछे कमेंट करते हुए इनके नेता नजर आते हैं। इससे पहले भी कल ही देखने को मिला था कि कैसे एक कांग्रेस सपोर्टर जो खुद को नेहरूवादी और गांधीवादी विचारधाराओं से प्रेरित बताती हैं, ऋचा शर्मा, वो इस तरीके से कमेंट करती है और कहती है कि जिस तरीके से हीराबेन के अर्थी पर जो गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई जा रही हैं वो पूरी तरीके से बर्बादी लग रही है। मैंने ऐसे कभी नहीं देखा है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी क्लास तक लगाई थी। इसी के साथ ही इस कमेंट को लेकर के लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से लोग बातें करते हैं, फिर ये कहते हैं कि देश में नफरत फैल गई है। देश में नफरत फैलाने का काम ऐसे ही नेता करते हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि कल समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने भी इसी तरीके की बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के की थी और कहा था ये एक पुत्र है जो खुद को हिंदू बताते हैं और सूतक समय में भी शुभ कार्यों का उद्घाटन कर रहे हैं। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर देखने को मिला है कि बीजेपी के जो नेता हैं और वीएचपी के सदस्य भी हैं, इन्होंने वो पुराना किस्सा शेयर किया है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, जब आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि कैसे प्रधानमंत्री अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के बाद, उन्हें मुखाग्नि देने के बाद अपने काम को संभालते हुए भी नजर आ रहे हैं और राष्ट्र धर्म निभाते हुए नजर आए। बंगाल में मेट्रो और इसी के साथ ही वंदे भारत को जहां हरी झंडी दिखाई और इसी के साथ ही मीटिंग भी अटेंड की, तो ये तस्वीर आज दुनिया देख रही है। लेकिन जब उनके पिता का देहांत हुआ था तो शायद उस वक्त की तस्वीर या फिर उस वक्त की यादें लोगों के पास नहीं थी। इस किस्सा को बताते हुए नजर आ रहे हैं दिलीप त्रिवेदी। आप भी सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के। मैं बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूं, तो हमारे संघ की जिम्मेवारी के कालखंड में कई मीटिंग में और कई कार्यक्रम में अभी के जो अपने जो माननीय प्राइम मिनिस्टर हैं, माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी, उनसे भी मिलना होता था, क्योंकि वो भी उस टाइम संघ के प्रचारक थे। जब उनके पिताजी का डेथ हुआ जिस दिन, उस दिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बैठक अहमदाबाद में थी और हम लोग जब सुबह अहमदाबाद पहुँचे तो वहाँ श्री नरेंद्र भाई को हमने देखा नहीं, तो
स्वाभाविक रूप से हमने पूछा कि भाई आज अपने नरेंद्र भाई क्यों नहीं दिख रहे हैं, तो बताया गया कि उनके पिताजी का देहांत हो गया, इसलिए वो वडनगर गए हैं। तो हमने सोचा आज तो उनको मिलना नहीं होगा, लेकिन दोपहर के बाद वो वडनगर से आ भी गए और मीटिंग में शामिल हो गए। तो हमने पूछा कि भाई क्या हुआ था पिताजी को, कैसे हुआ और आप अभी यहाँ आ गए? तो बोले हाँ, अंत्येष्टि का कार्यक्रम हो गया, तो बाकी का तो जो बाकी आगे की जो विधि विधान है वो तो सब हमारे भाई लोग देखेंगे, मेरा काम पूरा हो गया, तो मैं अपनी ये जो बैठक है इसका महत्व देखते हुए मैं इधर आ गया हूँ। तो ऐसी घटना जो उस टाइम हुई थी वही आज हमने देखी कि माननीय प्राइम मिनिस्टर माताजी का अंतिम संस्कार होने के बाद वापस अपनी कार्य पे लग गए। ये उनका बहुत उदाहरणीय प्रेरणादायक प्रसंग है जो हमारे जीवन में हमने तो दोनों प्रसंग में देखा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रचने गढ़ने वाली उनकी मां हीराबेन नहीं रही। शुक्रवार तड़के उनका निधन हो गया। मां के निधन की खबर मिलते ही पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे और आखिरी बार मां के चरणों में शीश झुकाकर पीएम मोदी ने अर्थी को कंधे पर उठाया। एक ताकतवर पीएम जब मां की अर्थी लेकर चल रहा था तो उसके दिल में गम और आंखों में नमी साफ तौर से दिखाई दे रही थी। इन सब के बीच पीएम मोदी के अंदर का एक यशस्वी बेटे की झलक उस वक्त दिखी जब वो तपस्वी मां को चिता पर लेटे देर तक निहारते नजर आए। हालांकि पीएम मोदी को उस वक्त भी मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य याद था। वही निष्प्राण मां के चेहरे पर भी ये संतुष्टि भाव दिखाई दे रहा था, जिन संस्कारों और मूल्यों से गढ़कर अपने जिगर के टुकड़े को देश के लिए सौंपा था। वो देश दुनिया की नजर में वैसा ही 100% खरा निकला। जी हाँ, मां को अंतिम विदाई देने के बाद ही पीएम मोदी एक कार्यक्रम में शामिल हुए और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी साल 1989 में ऐसा ही वाकया देखने को मिला था, जिसे जानकर आप पीएम मोदी को कर्मयोगी कहे बिना नहीं रह सकेंगे। आप खुद को रोके बिना ये कह पड़ेंगे कि आसान नहीं है मोदी बन जाना। बता दें कि आपने अभी सुना कि कैसे गुजरात बीजेपी के नेता दिलीप त्रिवेदी ने 1989 के वो दिन याद किया और उस वाकये का जिक्र किया जब नरेंद्र मोदी के पिता की मृत्यु हुई थी। एक किस्सा शेयर करते हुए वो साफ तौर से कहते हैं, अहमदाबाद में एक विशेष बैठक थी। जब हम वहां पहुंचे तो पूछा कि नरेंद्र भाई आए नहीं अभी तक। तब लोगों ने बताया कि उनके पिता का देहांत हो गया है, तो वो वडनगर गए हुए हैं। हमने सोचा कि आज वो नहीं आएंगे, लेकिन दोपहर तक नरेंद्र मोदी वापस आ गए। मीटिंग खत्म होने के बाद हमने उनसे पूछा कि नरेंद्र भाई आज ही आपके पिता की मौत हुई है और आप यहाँ आ गए, तो उन्होंने कहा कि हाँ, अंत्येष्टि संस्कार हो चुका है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही बीजेपी नेता दिलीप त्रिवेदी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने हमें आगे काम करना और पार्टी की जरूरी बैठक थी, इसलिए मैं आ गया हूं और ये मुझे प्रेरणा हमेशा से मिलती रही है, जो कि प्रेरणादायी रही है। आपको बता दें कि जहां दिलीप त्रिवेदी ने इस वाक्य का जिक्र किया और उनको लेकर के एक किस्सा बताया, तो इसी तरीके से कल ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी एक किस्सा शेयर किया था नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबा को लेकर के। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आगे की और भी अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।